नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया की सोच बुलंद न्यूज चैनल में। अपने आसपास की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर दबाएं। बड़ी खबर प्रतापगढ़ से, जहां फिर एक बार शर्मसार हुआ पति पत्नी का रिश्ता। दो बच्चों की मां ने थामा आशिक का दामन। तो बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपको पूरी घटना से अवगत कराएंगे। आप देख रहे हैं इंडिया की सोच बुलंद। मैं सुल्तानपुर जिला रिपोर्टर सुनील सिंह। पिंकी और आशीष तिवारी की शादी करीब 10 वर्ष पीछे हुई थी और इन दोनों के बीच में एक 7 वर्षीय बेटा और एक 4 वर्षीय, बड़ा ही सुखमय जीवन दोनों का चल रहा था। अभी 2 साल पीछे से वो अपने गांव के करीबी एक अमित शर्मा से पिंकी का अफेयर चलने लगा। जब इसकी सूचना पति आशीष तिवारी को मिली तो उन्होंने बहुत ही समझाने बुझाने का प्रयास किया कि अब हमारे आपके बीच में 2 बच्चे हैं, इस तरीके का कुकृत्य करना गलत है। हर बात को नजरअंदाज करते हुए पिंकी ने उसी अमित शर्मा पर ही अपनी खुशी जताई। विवश होकर के आशीष तिवारी ने डिवोर्स के लिए अर्जी दायर की, जो कि अभी चल रही है। इसी बीच उसने तमाम तरीके की दुस्साहसिक घटना अपने पति के साथ पिंकी करने लगी, जिससे रुष्ट होकर के पारिवारिक जनों ने आशीष त्रिपाठी के गांव की पंचायत बुलाई। पंचायत में दोनों पक्ष को सुनने के उपरांत ये निर्णय लिया कि अगर ये नहीं रहना चाहती है इनके साथ में तो इसे बाध्य ना किया जाए, अन्यथा हो सकता है कि ये क्रोध में आकर के परिवारीजनों के साथ किसी अप्रिय घटना को अंजाम दे दे सचिन त्रिपाठी के। तो इसलिए इसको वहां जाने दिया जाए, ऐसा दबाव बनाया गया सचिन आशीष त्रिपाठी जी के ऊपर। हालांकि वो तैयार हो गए, वो पहले भी तैयार थे, जिस कारण से उन्होंने पहले ही कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी थी डिवोर्स की। इसी बीच उस पंचायत में उस अमित शर्मा के पिताजी ने उस पिंकी को बहुत समझाने का प्रयास किया कि बेटा तुम जो निर्णय ले रही हो ये बहुत ही गलत है और ये हमारा लड़का तुम्हारे जीवन को बर्बाद करके रख देगा। ये नशेड़ी प्रवृत्ति का लड़का है और आप जहाँ हो वहाँ बहुत अच्छी तरीके से हो, यहाँ आपका सुखमय जीवन निकल जाएगा और आपके 2 बच्चे भी हैं, इनकी तरफ घूम करके देखो। तमाम समझाने बुझाने का प्रयास पिंकी के प्रेमी के पिताजी ने किया कि हमारा बेटा शराब के नशे में धुत हो जाता है, वो जब खुद के लिए नहीं कर सकता तो तुम्हें कहाँ से खिलाएगा पिलाएगा। मगर पता नहीं क्या सूझी थी उस पिंकी को कि उसने हर बातों को नज़रअंदाज करते हुए बस एक ही निर्णय उसके दिमाग में था कि हम यहाँ नहीं रहेंगे और हम इसी के साथ में खुश रहेंगे। बहुत प्रयास किया उस अमित शर्मा के पिताजी ने कि बेटा मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि जिस पर आप आस्था जता रही हो कि आपके जीवन में खुशियाँ लाएगा, वो खुशियाँ नहीं लाएगा, वो आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। हमसे ज़्यादा आप इसे नहीं जानती हो, हमने इसे पैदा किया है। तमाम तरीके की बातों को
समझाने बताने के बावजूद भी अपने उसी बात पर वो अड़ी रही। हालांकि आशीष त्रिपाठी जी ने कहा कि चलिए हम तैयार हैं, जहां कहीं भी पंचायत निर्णय लेती है कि इसकी शादी हो, हम वहां स्वेच्छा से चल करके इसके शादी मुहूर्त में शामिल होंगे। लोग उसे निकट के मंदिर में ले करके गए, जहां अमित शर्मा ने पिंकी और पिंकी ने अमित शर्मा को वरमाला पहनाई और जिस तरीके से उसके कदमों में बैठ करके उसका पैर छू रही थी, वो बहुत ही दर्दनाक घटना सामने आई कि बताइए, जहां सनातन धर्म में पति पत्नी का वो पवित्र रिश्ता पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जीवन से लेकर मरण तक का रहता था, आज किस तरीके से इस पिंकी ने उसको तार तार किया है। अपने पीछे उसने अपने 2 बाल किशोरों को भी नहीं समझा कि क्या होगा इनके भविष्य के साथ। तो जिस तरीके से ये घटना क्षेत्र में फैली, एक चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि उसने बच्चों को अपने साथ बुलाना चाहा, मगर बच्चों ने कहा जब तुम हमारे बाप की नहीं हुई तो हम तुम्हारे साथ जाकर के क्या करेंगे, आप जाओ हम नहीं जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इंडिया की सोच बुलंद से सुल्तानपुर जिला रिपोर्टर सुनील सिंह, नमस्कार।